मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक जारी है और बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता और कई अधिकारी शामिल हैं। बैठक में तय किया जाएगा कि राज्य में सुखाड़ की घोषणा होगी या लोगों को जीआरएफ से राहत पैकेज दी जाएगी। तो राज्य में बारिश की कमी के हालात और सुखाड़ को लेकर चर्चाएं हो रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल है। तो राज्य में सुखाड़ को लेकर सीएम के अगुवाई में बैठक जारी है। इस बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता और कई अधिकारी शामिल है और बैठक में तय किया जाएगा कि राज्य में सुखाड़ की घोषणा होगी या लोगों को जीआरएफ से राहत पैकेज दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुखाड़ को लेकर क्या अहम चर्चाएं की जा रही है और कौन कौन से अधिकारी मंत्री इस बैठक में शामिल है? जी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में ही यह बैठक चल रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावे जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, आपदा प्रबंधन विभाग के जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, इनके अलावे जितने भी अधिकारी हैं वे इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक पिछले 1.5 से 2 घंटे से चल रहा है। और इस बार जो मानसून का जो स्थिति रही राज्य में उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बैठक में समीक्षा की जा रही है, क्योंकि यदि सितंबर तक की बात करें तो सितंबर तक लगभग 45% ही धान की बुआई हो पाई थी और ऐसे 240 से 44 प्रखंड है जहां पे अब भी सुखाड़ की स्थिति थी और जहां पे धान की जो रोपनी थी वह नहीं हो पाई थी। इसी को देखते हुए आज की यह बैठक अहम मानी जा रही है कि किसानों को कितना राहत मिल सकता है। जो इस बार मानसून की बेरुखी रही उससे कहीं ना कहीं जो धान की खेती है वह प्रभावित रही है। मात्र 45% ही धान की जो रोपनी है हो सकी है और इसका मुख्य वजह था कि जो बारिश थी वह बहुत कम हुई है। और हालांकि कुछ समय के बाद बारिश थोड़ी जरूर हुई थी पर तब तक समय निकल गया था और जो किसान थे अपने जो धान की बुआई है वो नहीं कर पाए थे। तो देखना होगा कि आज की इस बैठक से किसानों को कितनी राहत मिलती है, क्या सुखाड़ घोषित किया जाता है या फिर जो उनको विशेष पैकेज देकर राहत दी जाती है। हालांकि जो बैठक है अब भी जारी है, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों को इस बैठक से कितनी राहत मिलने वाली है। जी आप बिल्कुल देखना होगा इस बैठक के बाद कि किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन बात करेगा झारखंड में लगातार मौसम भी सुहाना भी देखा जा रहा है, बारिश भी हो रही है। ऐसे में वहाँ क्या हालात बने हुए हैं और साथ ही अगर बैठक की बात करें तो बैठक और कितने देर तक चलने की संभावना जताई जा रही है? यदि राजधानी रांची की बात करें या राज्य के विभिन्न जिलों में तो जो फोरकास्ट है उसके अनुसार कल से ही जो बारिश है वह लगातार हो रही है और आज सुबह से भी कह सकते हैं लगातार जो बारिश है वह देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में भी बात करें तो सुबह से ही बारिश आज अधिक देखने को मिल रही है। तो और जो बैठक तो चलेगी अभी थोड़ी देर और भी, क्योंकि कई अहम जो मुद्दे हैं सिर्फ सुखाड़ ही नहीं अन्य जो प्रदेश है वहाँ पे इन परिस्थितियों में कैसे सरकार निपटती है उन सभी चीज़ों का भी जो प्रेजेंटेशन है कर सकते हैं सरकार उनका भी आकलन कर रही है कि अन्य राज्यों में यदि इस तरह की सुखाड़ की स्थिति होती है तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है किसानों को राहत देने के लिए, तो उन सभी चीज़ों की भी समीक्षा की जा रही है। जो अन्य राज्य हैं वहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी देखी जा रही है ताकि झारखंड के जो किसान हैं उनको सुखाड़ की परिस्थिति में कैसे राहत दिया जाए इसको सुनिश्चित किया जाए। तो बैठक के बाद ही कह सकते हैं स्पष्ट हो पाएगा कि आज की बैठक में क्या फैसला सरकार का होता है इस मामले में। हालांकि जो बैठक लगातार चल रही है, बैठक थोड़ी देर में समाप्त होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि इस बार किसानों के लिए सुखाड़ में जो उनको नुकसान हुआ है उसकी कितनी भरपाई सरकार कर पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए आपका।